हाँ, मुझे बता दें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफ़िज़ मुस्तफ़ा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एमसीपी के फ़ेज़ 3 में दाखिल हो गए हैं। फर्स्ट फ़ेज़ में हमने बेसिक एमसीपी चेक किया था जो कि मैंडेटरी है, हर चीज़ उसी के ऊपर बेस करती है। सेकंड फ़ेज़ में हम थोड़ा एडवांस में गए, ट्रांसपोर्ट्स को देखा और उसके और फ़ीचर्स को देखा। आज हम एमसीपी को अपने एजेंट्स एसटीके के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, क्या-क्या ये हमें प्रोवाइड करता है। ये अपने ओपन एजेंट एसटीके ने अपने फ्रेमवर्क में क्या-क्या हमें चीज़ें फैसिलिटेट किया हुआ है, किस तरीके से। इंशाल्लाह हम आज सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है और इसमें हम क्या बेनिफिट मिलेगा। दिस सेक्शन ब्राइड्स द गैप बिटवीन द ओपन्स interpretable world of MCP and popular production grade agents framework. It shows how MCP is not competing standard but a powerful complement that make agentic frameworks and modular, testable and existable. ठीक है। इसके बाद बिग पिक्चर जो उसके बारे में वो बता रहे हैं, यू आर एक्सप्लोरिंग हाउ टू कनेक्ट ओपन एजेंट एसटी के यूजिंग ओपन एजेंट्स यूजिंग ओपन एजेंट एसटी के एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट वीवा मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है जी। स्पेसिफिकली यूजिंग द स्टेटलेस कैशलेस कैशेबल स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। दिस इनेबल एजेंट टू डिस्कवर एंड इन्वोक टूल्स एंड प्रॉम्प्ट डायनेमिकली मेकिंग योर एजेंटिक सिस्टम मोर मॉडुलर। के बाद इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं कि जो ओपन एजेंट एसटी की है ना, ये अभी तक जो इन्होंने इसमें अपडेट की हैं और जो इसमें फीचर्स हैं, वो ना अभी तक सिर्फ हमारे टूल्स को उन्होंने स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा तवज्जो दी है टूल्स के ऊपर। ठीक है जी। एमसीपी के उसके बाद वो प्रॉम्प्ट को भी मतलब कि आप लगा दें कि ओपन एजेंट एसटी के इस तरीके से सपोर्ट करता है एमसीपी को कि 80% वो टूल को फैसिलिटेट करता है, 20% प्रॉम्प्ट को करता है। अब इधर एक चीज़ तो मिस होगी, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ये सपोर्ट नहीं करता। ऑफिशियल जो इन्होंने अपनी कोडिंग शेयर की, अपना डॉक्यूमेंट शेयर किया, अपनी जो भी उन्होंने वर्किंग शेयर की है, उसके अंदर ये रिसोर्सेज को प्री बिल्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करता कि मैं उसको नहीं करूँगा। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि सब मॉड्यूल 01 कनेक्शन टू एन एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। Objective है to demonstrate the basic configuration and connecting of an open agent to an MCP server that use the streamable HTTP transport. Utilize the MCP server streamable HTTP. ये क्लाइंट क्लास फॉर द ओपन एजेंट एसटी के ओपन एजेंट एसटी की ने हमारे सर्वर को यूज करने के लिए एक क्लाइंट क्लास हमें प्रोवाइड की है जिसका नाम है एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी। ठीक है जी। के बाद कोर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द प्राइमरी गोल हेयर इज द हाउ एन एजेंट बीइंग इनिशियलाइज्ड विद एन एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी इंस्टेंस। These instances act as a client that point to run MCP server. We want to confirm that the agent on initialize or when it first need to interact with MCP tools. ठीक है जी। Attempts the connect to connect to this server. A common first integration is for the agent or the SDK on its behalf to call tools और MCP server मीन्स कि क्लास अपने behalf पे एजेंट डिसाइड करता है उसने क्या करना है, टूल्स मंगाने हैं, प्रॉम्प्ट्स मंगाने हैं, टूल कॉलिंग करनी है, जो भी उसने वर्किंग करनी है। ESDK के जो उसने कॉन्सेप्ट्स हमें क्लासेस के बारे में हमने उसने बताया हमें कि एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी पैरम्स ये क्या करता है फॉर कॉन्फ़िगर कनेक्शन डिटेल टू अ स्ट्रीमेबल एचटीटीपी एमसीपी सर्वर मीन्स कि हमें जो स्ट्रीमेबल की क्लास मिलती थी ना स्ट्रीमेबल एचटीटीपी ये वो कनेक्ट करता था हमारा यूआरएल के साथ एज इट इज उन्होंने हमें ये क्लास दी है स्ट्रीमेबल एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी पैरम्स जो कि हमारे हमारे क्लाइंट को हमारे सर्वर के साथ कनेक्ट करती है क्लास। ठीक है जी। ये अपने अंदर यूआरएल लेती हैं और कनेक्शन डिस्कनेक्ट के टाइमिंग वगैरह और हम क्लास को फर्दर देखते हैं। एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी है द क्लाइंट क्लास इन द एसडीके फॉर इंटरेक्ट विद सच सर्वर्स। ठीक है जी। क्लाइंट क्लास है। उसके बाद एजेंट के अंदर हम एमसीपी सर्वर की लिस्ट पास कर सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद एमसीबी सर्वर क्लाइंट डॉट टू लिस्ट, इस तरीके से हम अपना क्लाइंट बना के तो उसमें लिस्ट भी कॉल करा सकते हैं डायरेक्टली। बाकी एसिंक्रोनस वो वर्किंग करता है, ठीक है। एसिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ भी के साथ ये ओपन क्लोज हम करेंगे इसको, ठीक है, ये रनर के अंदर, ठीक है। अब एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी क्लाइंट फॉर कनेक्शन टू अ रिमोट एमसीपी सर्वर यूजिंग स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, ठीक है जी। एमसीपी सर्वर एचटीटीपी पेरेंट्स सेटिंग कंटेनर फॉर अ कॉन्फ़िगर द रिमोट सर्वर कनेक्शन, ये कनेक्शन बनाता है, वो उसको कनेक्शन को यूज़ करता है, ठीक है। बाकी हम इसको कोड में चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये अपने, अब एसटीके पे आते हैं। एसटीके पे हम आते हैं, हमने सबसे पहले अपने लिए लोड डॉट फाइन अपना वो इन्वायरमेंट वगैरह सेट किया। एजेंट्स, हमने एजेंट्स एसिंक ओपन एआई एंड चैन कंप्लीशन मॉडल रनर सेटिंग ट्रेसिंग और इनेबल वर्बोस लॉगिन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन आती है। यहाँ पे मैंने अपना सर्वर का यूआरएल पास किया, ओपन ए की पास की, जिमिनाई की सेटअप, यहाँ पे पूरा एक सेटअप ओपन जो एस के पड़ा है उसको, इसलिए ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेसिंग को हम डिसेबल कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, ये एजेंट बनाया मैंने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजेंट को प्रिंट करवा ली, यहाँ पे रनर बनाया। यहाँ तक तो सबको ही ज़ुबानी कोड याद है फिंगर टिप्स पे। अब हमने एमसीपी इसके अंदर कनेक्ट किस तरीके से किया और क्या वर्किंग की, ये हम देखते हैं आज। अच्छा, सबसे पहले मैं सर्वर को दिखा दूँ और एमसीपी कनेक्शन से पहले हमने इधर आके सर्वर एज इट इज़ जो हमने एमसीपी बनाना सीखा था वैसे ही बनाया। ये फास्ट एमसीपी इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटलेस कर दिया इसको, इसका नाम रख दिया हेलो विद ओपन एस टी के। में कुछ टूल पास किए, टूल जो ट्रांसलेटर है और ये यूनिट कन्वर्टर है। उसके बाद एक कैलकुलेटर टूल है और ये स्ट्रीमेबल एचटीटीपी आपके ऊपर चल रहा है, ठीक। इसको हम रन कर देते हैं। आते हैं हम सीडी करके, वैसे इसके सीडी फर्स्ट के अंदर डॉट स्क्रिप्ट डैश एक्टिवेट यूवी रन यूवी कॉन कॉन के बाद क्या था, सर्वर सर्वर ऐप ही है ना, ऐप माइनस माइनस रीलोड, ये तो हमारा सर्वर चल गया, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं हमने किया, एज इट इज जो हम पीछे से देखते आ रहे हैं, काम करते आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ें हमने की हैं। देखते हैं, ये हमारा सर्वर चलेगा, चल पड़ा है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, ठीक। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं दोबारा से, सीडी फर्स्ट के अंदर आ जाते हैं, डॉट मी एन स्लैश टिप्स एक्टिव, ठीक हो गया जी। यहाँ तक ये सर्वर है, यहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम आते हैं अपनी असल चीज़ पे कि हमने इसको कनेक्ट किस तरीके से करना है। हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा ओवरव्यू किया था इस चीज़ का। अब हमने अपने एजेंट एसटीके के फ्रेमवर्क के अंदर जो उसने एसटीके हमें प्रोवाइड किया, जो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, उसके रूल्स के मुताबिक, सिंटैक्स के मुताबिक हमने अब एमसीपी सर्वर को ऐड करना है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे हम, हमने उसने एजेंट एसटीके ने हमें 2 क्लासेस प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। ये इधर मेरा ये शो नहीं हो रही, पता नहीं इसको क्या मसला आया हुआ है, ठीक है। हमने एजेंट्स के अंदर डॉट एमसीपी करके इंपोर्ट किया एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, जो कि हमारा क्लाइंट है, जो कि हमने अभी रीड किया था। और हमने एमसीपी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी पैरम्स रीड किए, जो कि हमारा सर्वर से कनेक्शन बनाते हैं। इसके अंदर हमारा यूआरएल पास करेंगे और ये हम इस जो हमें वेरिएबल प्रोवाइड करेगा, जो भी तरीका है वो हम अपने क्लाइंट को पास कर देंगे, ठीक है। ये 2 क्लासेस हमारे पास मेन चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने लोड डॉट एन भी किया, सर्वर का अपना यूआरएल लिखा, ठीक है, लोकल होस्ट 8000 एमसीपी। उसके बाद मैंने ओपन ए की एपीआई की लगाई, ठीक है जी। उसके बाद जिमिनाई की मैंने एपीआई की लगा दी, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, एसिंक, आपको पता है हम अपना एजेंट एसिंक्रोनस रन करते हैं, तो हमने अपना एसिंक एक फंक्शन बनाया,
उसके अंदर आगे एमसीपी पैराम्स, दिस पैरामीटर टेल द एसटीके हाउ टू रीच द एमसीपी सर्वर, मीन्स कि इसके अंदर हमने अपना सर्वर का यूआरएल पास कर दिया। इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं, अगर ये ओपन हो क्लास तो मैं आपको दिखा सकता नहीं, मैं आपको ना इनकी ऑफिशियल एसटीके उधर से ही दिखा, यहाँ से हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इज अ वे टू प्रोवाइड टूल्स एंड कॉन्टेक्स्ट टू द एलएलएम फॉर एमसीपी। ये सारी वो वाली लाइन लिखी हुई है जो हमने हमने एमसीपी की डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ी थी। The agent SDK has support for MCP. This enable to you use a wide range MCP server to provide tools from 10 agents। यहाँ पे देखें टूल प्रॉम्प्ट्स है, टूल्स एंड प्रॉम्प्ट टू योर एजेंट, रिसोर्सेज का जिक्र नहीं है। उसने इसमें हमें 3 क्लासेस प्रोवाइड की हैं, ये वाली जो कि हमने पहले भी पढ़ी है, STDIO, HTTP over SES एंड स्ट्रीमेबल HTTP, ये क्लासेस। यहाँ पे हम इसको देखते हैं स्ट्रीमेबल HTTP क्लास, और हम पहले ऊपर वाली क्लास देख लेते हैं, वो हमें जगह देती है स्ट्रीमेबल HTTP पैरम। ठीक है जी, इसके अंदर हमें यूआरएल हमने पास करना होता है। हेडर्स में अगर हम कुछ हेडर भेजना चाहें तो वो हम पास कर सकते हैं, जिस तरह हम अपने उसमें पास कर रहे थे जेसन आरपीसी की मेथड, ठीक है, उस तरह जो पोस्टमैन से हम वर्किंग कर रहे थे। टाइम आउट, टाइम ड्यूरेशन के 5 सेकंड बाद हमारा ये कनेक्शन टूट जाए, इतने सेकंड बाद, ठीक है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं। और एस रीड टाइम आउट, ठीक है जी। उसके बाद है टर्मिनेट, क्या हम किसी चीज़ को क्लोज करना चाहते हैं, ये सर्वर एंड इवन का कनेक्शन है कि हम ये इसको भी कितनी देर बाद बंद करना चाहते हैं, ये भी, ठीक है, ये पैरामीटर्स हम इसके अंदर पास कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमें यूआरएल की जरूरत है तो वो पास करेंगे, बाद में हम टाइम आउट को भी देखेंगे, टर्मिनेट क्लोज और सबको देखेंगे, ठीक है जी। ये इसके पैरामीटर्स जो कि हम इसके अंदर पास करते हैं, ठीक। अब हम आते हैं इसके अंदर, अभी हमने सबसे पहले यूआरएल पास कर दिया, ये यूआरएल आ गया हमारे पास यहाँ तक, ठीक हो गया जी। अब सर्वर तो हमने बना दिया, अब क्लाइंट हमने कहाँ बनाना है, क्लाइंट हम बनाते थे ना, यहाँ पे यही तो मेन बात है कि जो क्लाइंट है वो कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारा क्लाइंट हमारा एजेंट एसटीके है, उसने हमें क्लास प्रोवाइड कर दी, ये वाली जो हमारे क्लाइंट का काम कर रही है, ये वाली क्लास। इसके अंदर जो हमारी क्लास की फंक्शनैलिटीज हैं ये सही होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बता मैंने इसका बाद भी सेट किया फिर भी। तो अच्छा, ठीक, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना यूआरएल भी पास कर दिया इस क्लास के अंदर, और ये हमने क्लास को एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब एसिंक विद के साथ हम अपनी क्लाइंट को हमेशा ही ओपन एंड क्लोज करते हैं। आपको पता है कि सेशन ओपन होगा, वर्किंग चलेगी एंड क्लोज हो जाएगा। इधर हमने अपनी क्लाइंट क्लास पास कर दी, समझें क्लाइंट क्लास है। एक क्लाइंट क्लास क्या लेती है पैरामीटर्स अपने अंदर, ये हम देख लेते हैं अब। अच्छा, ये जो क्लाइंट की क्लास है ना, ये इसके अंदर अपने पैराम्स में लेती है एमसीबी सर्वर स्ट्रीमेबल एचटीटीपी पैराम्स, ये वाली क्लास, ठीक है। उसके बाद कैशेबल टूल लिस्ट आ जाती है, नेम हम इसके अंदर पास कर सकते हैं, क्लाइंट सेशन टाइम आउट सेकंड्स, ठीक है जी, कि कितनी देर बाद क्लाइंट है जो वो सेशन टाइम आउट हो जाए। टूल फिल्टर्स अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट, ये हम इन सबको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। मैं इनके बारे में बता देता हूँ भी। ये जो पैरामीटर्स है ना, इसके अंदर ये क्लास आएगी, मीन्स के यूआरएल से कनेक्ट होगा वो ये क्लास आएगी। इस तरह हम अपने स्ट्रीमेबल के कुछ वेरिएबल्स निकाल के अपने क्लाइंट को देते थे, तो यहाँ पे हमने वो एक क्लास ही वहाँ पे पास कर रहे हैं हम इसको, कि उसमें जो भी पैरामीटर्स हैं तुम उनसे वर्किंग कर लो, कनेक्ट हो, जो किसने तुम्हें रिस्पॉन्स करना है, क्या करना है। कैश टूल, इस कैश का हमने रेस्ट में जिक्र किया था कि सर्वर अपने पास कैश कर लेता है। जैसे अमेरिका के सर्वर पे कोई वीडियो, कोई नेटफ्लिक्स की कोई मूवी सीरीज़ पड़ी है, वो हम पाकिस्तान से अगर मैं देखता हूँ, तो वो कैश होती है, वो लोड ज़्यादा टाइम लेती है। अब अकील भाई देखेंगे तो मैंने जब पहले देखी होगी वो सीरीज़, तो वो फ़ौरन ही अकील भाई के पास वो कम टाइम में उनको रिस्पॉन्स चला जाएगा। इसी तरीके से ये एक दफ़ा हमारा टूल सर्वर से कॉल करके कैश करा लेता है टूल्स, उसके बाद वो उसको जल्दी कॉल करता रहता है। ये इन्होंने हमें बाय डिफ़ॉल्ट पॉज़ होता है। उसके बाद नेम हम क्लाइंट का देते हैं। क्लाइंट सेशन टाइम आउट के, हमारे क्लाइंट के सेशन है इतनी देर बाद यार इसको बंद कर देना तुमने, ठीक है। टूल फ़िल्टर मीन्स के कौन से टूल हमारा सर्वर ऐसा कि उसके पास हज़ारों टूल्स हैं और उसमें से हमें 10 टूल चाहिए, तो हम यहाँ पे टूल फ़िल्टर्स करके चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास एमसीबी में चीज़ें प्रोवाइड नहीं थी जो कि हमें एसडीके प्रोवाइड कर रहा है। यूज़र स्ट्रक्चर कंटेंट मीन्स क्या, ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल टेक्स्ट में कंटेंट देता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर सर्वर के वेरिएंट सपोर्ट करते हैं। अगर आप जेसन में करवाना चाह रहे हैं तो इसको हम ट्रू कहते हैं, ठीक है। बस ये यहाँ तक इसके भी पैरामीटर्स है, ठीक है जी।
अब हमने सबसे पहले देखा कि हम एमसीपी सर्वर की क्लास के अंदर अपना ये वाली क्लास पास कर रहे हैं पैरम्स के अंदर। इधर आके हमने वो क्लास पास कर दी। उसके बाद हमने नेम पास कर दिया, ठीक है? एजेंट क्लाइंट हमने एज़ क्लाइंट ऐड एजेंट क्लाइंट हमने इसका क्लाइंट भी बना लिया एक, ठीक है? वो हमने यहाँ पे प्रिंट कराया ताकि हमें पता लग सके। उसके बाद एक हम द एसडीके विल यूज़ द क्लाइंट इंटरेक्शन विद एमसीपी, ठीक है? यहाँ तक किसी की कन्फ्यूजन ये हमने यहाँ पे अपनी एसटीके के साथ 2 लाइनों में अपना क्लाइंट, अपना सर्वर हर चीज़ हमने ऐड कर दी। देखिए बिल्कुल 2 लाइनों का कोड लिखा और हमारा सारा क्लाइंट भी बन गया और हर चीज़ हो गई। हमने सिर्फ़ एजेंट के साथ इसको ऐड करना है। क्वेश्चन किसी का तो प्लीज़ ताकि मैं फिर मुझे पता लगे। ठीक है, नहीं है? चलें। अब हम यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जब भी हम वर्किंग करते हैं तो ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर कि ताकि अगर हमारा एजेंट क्रैश कर जाए या जो भी किस्म की कोड क्रैश कर जाए तो हम उसको ट्राई एक्सेप्ट के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ट्राई का ब्लॉक लिखा, उसके अंदर हमने अपना एजेंट लिख दिया, एजेंट राइट कर दिया, ठीक है? इस तरीके से एजेंट नाम इंस्ट्रक्शन पास की, उसके बाद एमसीपी सर्वर का ये हमें पैरामीटर एक प्रोवाइड करता है। ये देखें एमसीपी सर्वर, इसके अंदर लिस्ट ऑफ एमसीपी सर्वर्स हम दे सकते हैं, ठीक है जी? उसके बाद हमने अपना मॉडल प्रोवाइड कर दिया ये वाला, ठीक है? ये दोनों हमने चीज़ें हमारा एजेंट के पास अब हमारे क्लाइंट एमसीपी सर्वर के पास जितने भी टूल्स हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ है उनको कॉल कर सकता है, उनको नहीं कॉल कर सकता। ठीक है जी? कन्फ्यूज़न किसी को? एनीवन? ठीक, उसके बाद मैंने कहा एजेंट का नाम आ गया, उसके बाद क्लाइंट का नाम आ गया, ठीक है जी? उसके बाद यहाँ पे रनर मैंने पास किया, रनर के अंदर असिस्टेंट अपना एजेंट पास किया, ठीक है? और उसके अंदर अपनी क्वेरी पास कर दी। अब मेरे पास यहाँ पे सर्वर में कौन-कौन से टूल्स हैं? ट्रांसलेटर टूल है, यूनिट कन्वर्टर है और कैलकुलेटर है। मैंने उसी के हिसाब से क्वेरी पास की, व्हाट इज़ ये मैंने कुछ इक्वेशन लिखी, उसके बाद हाउ कैन आई से इन जर्मन, ठीक है? ये मैंने लिख दिया। अब एक्सेप्ट का लगाया कि अगर वो फॉल्स हो जाता कुछ होता तो वो एरर शो करा देगा। एमसीपी सर्वर सिमुलर एचटीटीपी क्लाइंट एजेंट का क्लाइंट का नेम कॉन्टेक्स्ट एग्जिट जब वो खत्म होगा तो वो हमें बता देगा, ठीक है? ये हमारा एमसीपी सर्वर कनेक्ट हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन किसी का कोई? तो फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसको रन करें अब हम। क्यूबी रन मेन डॉट चलिए एक मिनट मैं इसको एक मिनट ये इसे आया मैसेज लेकिन ये एपी की तो पास की हुई है मैसेज इनकरेक्ट एपी। एक मिनट मैं आपको एक ट्रेसिंग में जाके चेक कर लेते हैं। मिल गया यार ट्रेसिंग। एक मिनट
ट्रेसिंग जाएँ उस पे ट्रेसिंग लिखें एंड इधर मैम नेक्स्ट टैब ओपन करें, नेक्स्ट टैब ओपन करें। इधर नहीं, नेक्स्ट टैब ओपन करें। नेक्स्ट टैब मतलब कि ये यानी अच्छा कोर क्विक टैब स्टार्ट अच्छा नहीं इधर ये वाला नहीं नहीं, नहीं न्यू टैब ओपन कर करें। यार नेक्स्ट टैब क्रोम जी, पे जा। ये लें यहाँ ट्रेसिंग लिखें यहाँ पे। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग आगे ओपन एआई लिखते हैं। एपीआई की नीचे वाली ये वाली नहीं है, नीचे वाली है, नीचे। ये अच्छा ठीक परहैप्स सही है। देख लें, इसी को देख लें। आ गया यस, यस। इधर अब नहीं आई मतलब जैसे अब नहीं आई बिकॉज़ आपका एरर है ना, तो हाँ जी हाँ जी मैं वो बस उसमें वही देख रहा था कि क्यों आया वो एरर ना एपीआई की तो सही लगी हुई है हुँ। इसमें स्पेसिंग ना दें आप, ये जो ENV की फाइल है, इसमें स्पेसिंग ना दें। किधर क्या है स्पेसिंग ना दूँ यहाँ पे इक्वल में स्पेसिंग ना दें। नहीं प्लीज़ इससे मैम कुछ नहीं होता नहीं वो ओके। ये दोबारा मैं इसको चलाता हूँ ओके। मुस्तफ़ा भाई जी जी आप पता क्या करें, हम जो कोड जी में जी जाना, एक मिनट, फाइल में जाना। ENV की नहीं इधर ही जो मेन वाली फाइल थोड़ा ऊपर करना। ये ले मेन वाली फाइल थोड़ा सा ऊपर, हाँ। यहाँ पे जो लिखे ना आपने ओपन एपीआई की, हाँ ठीक है ना, हाँ इधर जी हाँ आप जी लिखें, यहाँ पे आप लिखें OS.environ लिखें। ये देखो यार लिखा हुआ है नहीं मैं नीचे ना जो भी जो है ना, पीछे जो 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 वेरिएबल आपने बनाया ना हाँ ओपन एपीआई की का, उसको आप हाँ जी रिमूव करें। यहाँ पे लिखें OS डॉट OS EN, EN यहाँ इंटर करें। अच्छा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डालें। स्क्वायर ब्रैकेट हाँ इसी के साथ ही, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट। अब वही यानी कि कोटेशन मार डालकर ओपन ही एपीआई की लिख दें। अब नीचे वाली लाइन को कमेंट कर दें ताकि एरर चला जाए। 14 वाली, ठीक 14-15 को कर कर चेक दूँ करें कि आप इस तरह वो ट्रेसिंग कर ले। ट्रेसिंग तो फ्री होती है ना वैसे हाँ फ्री होती है। वो जो ओपन एक एपीआई की होती है ना, वो आपको ना अपने ना वो इन्वायरमेंट में एक्टिवेट करनी पड़ती है। चेक करें, चल गया नहीं चला अदरवाइज। चल गया नहीं मैं डायरेक्ट ही पास कर देता हूँ लगता है ENV से कोई उसको मसला आ रहा है कोई नहीं चोरी करता है नहीं आप चेक करें कि आपकी ट्रेसिंग होगी हो। मैं चेक कर लेता हूँ वैसे वो एरर आया मुझे नहीं लगता हुई होगी डायरेक्ट ही पास कर
ये एपीआई की ऐसे पास कर दिए मैंने। अब चलना चाहिए इसको, नहीं तो फिर हम ब्लॉगिंग पे गुजारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं हो। रन मेन, उसके बाद चेक कर लेते हैं, शायद हो जाए अब। नहीं हो रहा, चलें इसको छोड़ दें। आपने इसका नाम चेंज किया है, एपीआई की रखा है, तो आपने जहाँ पास किया हुआ है, वो चेक कर लें। मैम इसको तो कहीं ना पास करना, तो कहीं पास करना है ट्रेसिंग के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता इसको ट्रेसिंग के लिए कहीं हाँ, पास करते हैं। ओके। चलें हम इसको ना वर्बोस अपना हम जेमिनी को यूज़ क्यों नहीं कर रहे यहाँ पे? जेमिनी की मॉडल यूज़ कर रहे हैं ट्रेसिंग के लिए। मैंने ओपन एपी की लगाई थी मैं ऑनली, तो हम यूज़ कर लेते हैं, हमारे पास सस्ता काम भी है। जेमिनी का ओ, यूज़ कर रहे ओ, हैं, लेकिन ट्रेसिंग के लिए ओपन ए की यूज़ कर। चल क्यों नहीं रहा है चलें यार, चलना चाहिए। हम चेक इसकी कर लेते सेटिंग हैं होती अपना। है, मेरा तो काम इस, कर। इसके लिए ग्लोबल वेरिएबल होता है या मेथड होता है, उसको यूज़ करना होता है। सेट ओपन एआई डिफ़ॉल्ट इस तरह का कोई वेरिएबल है, उसको यूज़ चलें वो करना अब होता बाद में देखेंगे हम, है। ओके। अभी हम देख लेते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, यहाँ पे हम देखते हैं क्या हमारे टूल भी रजिस्टर इसने रेट किए हैं कि नहीं किए। सबसे पहले वर्क फ्लो चला, इसके बाद हमारी सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, यूज़र आया, यूज़र का मैसेज आया, टूल्स आया, उसके बाद फंक्शंस, ट्रांसलेट, टेक्स्ट ट्रांसलेटर हमने देखा था। ये प्लीज़ माइक किसी का ओपन है वो ऑफ कर ले। टेक्स्ट ट्रांसलेटर हमने देखा था, उसके बाद हमारे पास नया नेक्स्ट आ गया यूनिट कन्वर्टर आ गया, उसके बाद हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। मीन्स क्या, उसने हमारी टूल की लिस्ट मंगवाई। ठीक है जी, उसने सबसे पहले टूल की लिस्ट मंगवाई, ठीक, उसके बाद अब देखते हैं अब उसने क्या किया यहाँ पे। आर्गूमेंट उसने पास किया, ये कैलकुलेटर को असाइन किया कि आपने ये काम करना है। उसके बाद ये रोल टूल कॉल हुई, ये देखें टूल कॉल फंक्शन कैलकुलेटर कॉल हुआ, उसने ये सॉल्व करके दिया। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसलेटर कॉल हुआ, टेक्स्ट ट्रांसलेट लैंग्वेज ने जर्मन में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये रिजल्ट आया इसका -4, और इसका ट्रांसलेट जर्मन का है, क्या था इधर जर्मन में, हेलो, मैंने क्या कहा था इसको में, से हाई इन जर्मन, हालो, तो जर्मन में हालो कहते हैं हम। ठीक है, अच्छा जी, जो ट्रेसिंग से एक चीज़ देखी जानी थी ना यहाँ पे, वो अभी नहीं देखी जा रही, पता नहीं क्यों। लेकिन अभी यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन, हमारा सर्वर भी कनेक्ट हो गया, उसने टूल्स भी मंगाए, उन टूल्स को ही उसने यूज़ किया, हमने देखा हाँ, ऊपर अभी। एक दफ़ा आप फ्लो को रिवाइज़ करा दें कि अब क्या हो रहा है, अच्छा पूरी अच्छा, वर्किंग। ये देखें ना यहाँ पे ये हमारी क्यूरी आई, उसने हमारे टूल्स कॉल के लिस्ट ऑफ टूल्स मंगवाई यहाँ पे ना, ये देखें। अगर यहाँ पे मैनुअली हम इसको इनेबल करके चेक करें, क्या लिस्ट ऑफ टूल्स आ रही हैं उसके पास, अभी हम चेक कर लेते हैं दोबारा कॉल करके। ट्यूटोरियल कनेक्ट हुआ, ये देखिए, असल में सबसे पहले क्या करता है, यही है ना, लेटेस्ट कौन सा, यही है, नहीं नहीं, लेटेस्ट
ये ही है। हाँ जी, यही है। ये देखें, अभी हमने इसको कॉल किया, सबसे पहले क्या करता है हमारा एजेंट, सबसे पहले ही वो टूल की लिस्ट मंगवाता है। ये देखें, जो अभी हमने उसको ट्रू किया, तो हमें यहाँ की क्या क्या चीज़ नज़र आई, पहले यहाँ से शुरू हो रहा था, है ना? तो सबसे पहले हमारा एजेंट टूल की लिस्ट मंगवाता है, ठीक है? ये अभी स्टेटलेस है। अभी मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, बाद में वो क्वेश्चन भी करूँगा आपसे इसके बारे में। सबसे पहले वो टूल की लिस्ट मंगवाता है, ठीक है? जो हमारे पास 3 टूल्स हैं, उनकी लिस्ट आगे की क्या करते हैं, ठीक है? उसके बाद उसने सर मैं आ गया हूँ, अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो बता दें, मैं कर देता हूँ। नहीं जी, आमिर भाई हो रही है। ओके डन। उसके बाद हमारे यूज़र की क्वेरी लेगा, फिर उन टूल्स को देखेगा और उनको काम असाइन करेगा। ये आपके सामने टेक्स्ट, ठीक है जी? ओके, उनको उसने ठीक है, उनको उसने बुलाया, उनको काम यहाँ पे उसने असाइन करेगा यहाँ पे। ये देखें, टूल कॉल आई ना, ओके। टूल कॉल उसने की, उनको इन दोनों को उसने काम असाइन किया, इन दोनों से उसने रिजल्ट लिया, ठीक है? उसके बाद ये देखिए टूल्स यूनिट यहाँ पे मीन उसने दोबारा टूल्स कॉल किया है। ये देखें इसका टूल मतलब ये, कॉल हुई है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे पास जी, जो जी। हम पहले क्लाइंट यूज़ कर रहे थे, उसमें जी, हम जी। मैनुअली सब सब काम खुद बिल्कुल, कर रहे हाँ, बिल्कुल। थे। वो इसमें हमने मैनुअली एजेंट सीखा यानी है। ऑटोमेट। बिल्कुल। हाँ जी, यहाँ पे भी मैंने मैनुअली प्रिंट करवाया ताकि हमें पता लगे क्या हो रहा है। अगर ये ना करने फिर भी वही काम हो रहा है। सिर्फ़ ये करने से हमारे सबसे पहले ही हमारे पास यहाँ पे आई कि उसने सबसे पहले ही टूल की लिस्ट मंगवाता है, कोई काम करने से पहले ही। जब एमसीपी सर्वर उसके साथ क्लाइंट कनेक्ट हो ना, तो वो 1 सेकंड ना मुझे दीजिएगा, 1 मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मैम आप क्वेश्चन हो गए थे ना आपका? जी, जी। अब इसमें ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें हैंडल करेगा। इसके पास मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, ओपन एजेंट एसडीके रिसोर्सेज़ को सपोर्ट नहीं करता ऑफ़िशियली, ठीक है? वो टैक्स उसने 80% टूल्स के लिए जो प्रोवाइड किया, फैसिलिटेट किया उसको, ठीक है? और 20% वो प्रॉम्प्ट्स को देता है 100 में से ना जगह कि ये मेरे पास इसके भी फीचर्स हैं। और इधर तो कहीं भी हमें रिसोर्सेज़ नहीं नज़र आया। मैंने आपको वो यहाँ पे इनके ऑफ़िशियल में भी लाइन दिखाई थी। किधर गई है? ज़रा हो एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये भी हमने रीड करना है। कि ये The agent SDK has support for MCP. This enable you to use a wide range of MCP server to provide tools and prompts to your agent. ठीक है, देखें रिसोर्सेज नहीं है इधर, क्या पता बाद में ऐड कर दें, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे ना सबसे पहले ये चीज़ नोट करने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसने टूल की लिस्ट मंगवाई है यहाँ पे, है ना? टूल की लिस्ट मंगवाई, उन टूल को काम असाइन किया, ठीक है? ये उन टूल्स को काम असाइन किया, और जब ये यहाँ पे सेशन को फिनिश करता है ना, यहाँ पे वो ट्रेसिंग में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आना था कि वो जब ये सेशन को फिनिश करता है ना, यहाँ पे उसने काम अपना वर्क मुकम्मल कर लिया, वो दोबारा फिर टूल सर्वर को कॉल करता है, उससे फ्रेश टूल की लिस्ट मंगवाता है। ये स्टेटलेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मीन्स कि अगर पीछे रिसोर्स सर्वर में कोई चेंजिंग हुई है ना टूल्स में, प्रॉम्प्ट्स में, तो लाइव उसके पास चीज़ें आ जाएँ, ठीक है? ताकि वो नेक्स्ट क्यूरी में इजीली उसको उस पे वर्क कर सके, ठीक है जी? ये 2 दफ़ा कॉल कर रहा है एक हमारा एजेंट एक ही अपनी लाइफ साइकिल में, ये चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है? आपको मैंने दिखाया कि उसने टूल कॉल भी किए हैं, ठीक है? उनका उन्हीं टूल से उसने रिज़ल्ट भी लेके आया। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कि इस कोड में क्या है?
किस तरीके से हमने एमसीपी ना कनेक्ट की है। सिर्फ ये 2 लाइन का लिखा है, पहले हम पूरा क्लाइंट लिखते थे, ठीक है, सर्वर तो लिखते ही लिखते थे, अब यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। हमारा क्लाइंट कनेक्ट हो गया हमारे सर्वर के साथ, और यहाँ पे हमने एजेंट को वो क्लाइंट पास कर दिया। क्वेश्चन कोई? तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं अपने, ठीक है। समझ आ गई किसी को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं अपना क्लाइंट सर्वर अपने एमसीबी के साथ, ठीक है। हम इंशाल्लाह इस तरह से सारी चीज़ें देखेंगे कि जो अभी स्टार्ट में मैंने पढ़ाई है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन किसी का नहीं? चलें, अब हम अपने हमने सबसे पहले तो कनेक्टिविटी देख ली कि एजेंट एसटी के साथ हम कनेक्टिविटी किस तरीके से कर सकते हैं। सर्वर हमारा इधर ही चलता रहेगा, क्योंकि सर्वर तो हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये सर्वर, अच्छा, यहाँ के हम लॉग्स देखते हैं सबसे अच्छे जो है ना, इधर से हमें पता लगेगा क्या हो रहा है। हाँ अच्छा, इधर से कहाँ से स्टार्ट हो रही? टर्मिनेट सेशन। अच्छा, यहाँ से देखें, ये लिस्ट ऑफ टूल्स की रिक्वेस्ट गई फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद वो उसके बाद रिक्वेस्ट की लिस्ट ऑफ टूल्स, उसके बाद टूल्स आए, उसने वर्किंग परफॉर्म की एंड सेशन टर्मिनेट, ठीक। फिर यहाँ पे यहाँ यहाँ से है मेरे ख्याल से, एक तो मिक्स हो गया सारा, सही नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से हमें पता लग रहा है कॉल टूल रिजल्ट रिक्वेस्ट, क्या कि टूल को कॉल करने की रिक्वेस्ट हमारे एमसीबी सर्वर ने सेंड की है कि यार ये 2 टूल कॉल कर दो, ठीक है। तो सर ने याद होगा कि मैंने भी आपको बताया था कि एसिंक्रोनस पहले एक टूल कॉल, इसकी कॉल आई, कॉल क्लोज हुई, इसकी कॉल आई, और ये इसकी भी कॉल क्लोज हो गई है, ठीक है ना। दोनों की कॉल्स एसिंक्रोनस ओपन एंड क्लोज हो रही है हमारी इसकी वजह से। किधर गया? इसकी वजह से ये आपको आइडिया हो जाना चाहिए इस चीज़ का ना। अब किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ वो कर ले, फिर हम देखें अब नेक्स्ट से क्या चीज़ हमें वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैंने साथ साथ पुश कर दूँ और फिर उस पर ना वो आ जाता है, ये और पे किसी का और किसी और पे अच्छा जी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट, कि हमने कनेक्टिविटी चेक कर ली कि हम किस तरीके से अपने सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ओपन एजेंट एसटीके के एजेंट्स के साथ, ठीक है जी। अब हमारे सेकंड चीज़ क्या है कि अब हमें ये कि एक और चीज़ मैंने आपको पैरामीटर बताया था कि हमें क्या चीज़ पर क्या हो गया, ये यार ये ENV का एरर, हाँ, ये की
चलिए अभी आना है इसमें काम करना, खैर अभी बाद में हम करते हैं। अच्छा जी, अब हमारा फर्स्ट काम था कि हमने चेक करना है कि किस तरीके से हम अपने एजेंट एसटीके को कनेक्ट करते हैं अपने के साथ एमसीपी के साथ। ठीक है, वो हमने चेक कर लिए। 2 क्लासेस हैं, एक में हम अपना यूआरएल पास करते हैं और दूसरी वही क्लास को हम अपनी दूसरी क्लास में पास करके कनेक्ट कर लेते हैं ईजिली। बिल्कुल ये फार्मूला है उसका। अब हमने ये देखा था कि ये हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। सबसे पहले ये हमें करता है कैशेबल। मैंने आपसे कहा था कि हमारे सर्वर को कैश करके अपने पास रख लेता है। इधर कैशिंग टूल लिस्ट का मीन्स के मैंने रेस्ट से ये लिया गया कॉन्सेप्ट कि हमारा एजेंट ना पहले वो बार बार कॉल कर रहा था, बार बार न्यू लिस्ट मंगवा रहा था अपने पास ना, बार बार ही न्यू लिस्ट मंगवा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ये एग्जांपल ये नहीं कहा कि आपने हर दफ़ा अप्लाई करना है, कि ये इस तरीके से है कि आपने एक दफ़ा कॉल की, तो जो लिस्ट आ गई ना टूल्स की वो आपने अपने पास सेव कर ली। अब आपका एजेंट उन्हीं बार बार कॉल नहीं कर रहा अपने पास से ही जल्दी से वो पकड़ता है और वो उनसे वर्क करवा लेता है। ठीक है, अब इसका एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, ना कि बार बार कॉल्स जाएंगी सर्वर को। एक दफ़ा जा रही है, वो मैंने दिखाया था 2 दफ़ा कॉल कर रहा है, फर्स्ट टाइम एंड एंड पे वो कॉल आ जा रही है, कॉल आ जा रही है। इसके बाद अब टूल्स पड़े होंगे, यहीं से कॉल करेगा, उनको चला लेगा। अब इन्होंने कहा कि ये आपने वहाँ पे मेथड अप्लाई करना है जहाँ पे आपको पता हो कि आपका जो सर्वर है वो स्टेबल है। मीन्स कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही बार बार, कोई टूल्स की कोई रेयर केस में चेंज हो जाए तो हो जाए। मीन्स कि अगर अगर यहाँ पे वही टूल आपने ऐड किया हुआ है तो वहाँ पे पीछे वो चेंज हो गया, वो तो एरर क्रैश कर देगी एप्लीकेशन ना आपकी, वो एरर देने लग जाएगी आपको। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप इसको यूज़ करें वहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि आपका सर्वर बिल्कुल स्टेबल है एंड उसको आप इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बस इसकी डेफिनेशन है। किसी को इसके बारे में नहीं समझ आई हो तो मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए एज इट इज़ जो हमारा फर्स्ट कोड रहा है ना, बिल्कुल वही कोड है, सिर्फ इसमें एक पैरामीटर लगता है कैश टूल कैश लिस्ट कैश टूल लिस्ट। इसको हमने ट्रू कर देना। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दिखाया था आपको अभी कि वो फॉल्स होती है, इधर मैं दिखा देता हूँ। किधर गया? कैश टूल, ये देखें कैश टूल लिस्ट फॉल्स है। ठीक है, ये अब हम इसको ट्रू करेंगे कि जब भी हमारे सर्वर के पास कॉल जाएगी ना, ये देखें यूआरएल हमारा सर्वर उस पर उसके पास कॉल गई, उसने जो टूल्स मंगवाए वो उसने अपने पास ही रख ली। ठीक है, वहीं से कॉल करी जा रहा है, ना कि बार बार हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है। ठीक है, तो मैंने एक दफ़ा बंद कर लूँ, नहीं हो रहा है। चलिए अब हम इसको डी करके डॉट न्यू फोल्डर में चले जाते हैं। ठीक है, डॉट डैश इसमें सिर्फ हमने अपना एक पैरामीटर और ऐड किया कैश टू लिस्ट, और कुछ भी नहीं, सारा का सारा कोड वही है। ठीक है, उसको ट्रू कर दिया। अब ये जो हमारे सर्वर से टूल्स मंगवाएगा और अपने पास कैश करके रख लेगा, फिर बार बार हमारे सर्वर को इसकी कॉल नहीं जाएगी। ठीक है, यू वी रन मेन डॉट, देखते हैं इसके लॉग्स में ना, सर्वर से कनेक्ट हुआ। ठीक, इधर भी वही। अब इधर इसको हम थोड़ी सी ना इनपुट चेंज करते हैं। आओ नहीं कि हम इसको
हाउ कैन हाँ convert my name oh convert my name into इसमें कराएं हम चाइनीज। ठीक है, अब हम देखते हैं मेरा नाम कैसे आता है, क्योंकि ट्रांसलेटर टूल तो लगा हुआ, देखते हैं उसको कॉल भी करता है कि नहीं करता। ठीक, ये एसटी की हमें फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा है कि कैशेबल टूल को उसने यूज़ किया टू जी है जेड एच बोलते हैं चाइनीज में। क्या करते हैं, इसने टूल कॉल भी किया कि नहीं, एक मिनट। टूल टूल कॉल हुआ, फंक्शन ट्रांसलेटर टूल कॉल हुआ, और यहाँ पे कोई टूल कॉल नहीं हुआ एक्स्ट्रा। इसने ट्रांसलेट कर दिया, इसने बताया कि जेड एच होता है। ठीक है, तो जेड एच अब मेरा नाम है चाइनीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे टूल हमारा कॉल हुआ, उसके पास टूल्स भी आए हैं, ये देखें यहाँ टूल्स आ रहे हैं उसके पास सारी, ट्रांसलेटर, यूनिट एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमारे पास टूल्स ने हमारा टूल भी कॉल किया। अब मैं चेंज कर लेते हैं, चेंज कर जर्मन लैंग्वेज, दोबारा चेक कर। ओहो, अब ये बार बार उधर हमारे सर्वर पे कॉल नहीं भेज रहा है, इसके पास टूल्स पड़े हुए हैं। आप देखना यहाँ पे लॉग चल रहे हैं, ये आई सेशन, ये देखें सेशन आया, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट ऑफ, एक मिनट, कॉल टू रिक्वेस्ट, एक मिनट, डिफरेंट आईडी है। कॉल टू द होम, मुस्तफा ही बोलेगा। चलिए, अच्छा ये तो हमें पता लग रहा है कॉल टूल हो रहा है। अब यहाँ पे यार मेरे पास ट्रेसिंग होती ना, तो उससे सही हो रहा था, ये पता नहीं क्या मसला पड़ गया इसको। अब दोबारा ना इसको दोबारा कॉल करते हैं एक बार, इसको ना मैं बंद कर देता हूँ वर्बोस लगा। अब देखते हैं हम, को कॉल किया, अब देख रहे हैं लॉग्स, अभी टर्मिनेट सेशन, क्या ये कॉल भेजता लिस्ट टूल की या फिर ये अपने पास से करेगा, ये देखना अभी हमने। सेशन लिस्ट टूल की रिक्वेस्ट तो आई है, एक मिनट चेक कर, ट्रू है कि नहीं, कैशेबल लिस्ट ट्रू, हिंट स्ट्रिंग के अंदर हम लिखते हैं कैश टोल लिस्ट। ठीक है, ये चेक कराते हैं हम इसको प्रिंट करा के कि नज़र आ रही है कि नहीं, टूल उसने कैश किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, ये चेक करना। तो वहाँ पे तो रिक्वेस्ट वो भेज रहा है, ये नहीं समझ आ रही। नहीं, वो कैश नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट टूल लिस्ट की जा रही है, क्यों नहीं कर रहा अब कैश, ये अब हम ये देखें इधर जा रही है, ये हम करते हैं इधर से, क्यों नहीं कर रहा तो इधर गया कैश टूल लिस्ट, further to cache the list tool list if the true the tool list will be cached and only fetch from the server once। ठीक है, कि सर्वर से वन दफ़ा ही कॉल किया जाएगा। if false the tool will be fetched from the server on each call of list। the the
change will be invalidated by calling the individual tool cache. You should be set these to true if you know the server will not change list to list because it can. ठीक है, ये तो कह रहा है कि वो करेगा, तो वहाँ पे लेकिन ये कॉल कर रहा है, मुझे को बता सकता है इसके बारे में क्यों कॉल कर रहा है वो? ये स्टेटलेस की वजह से तो नहीं कि सेशन आईडी तो नहीं कोई बन रही, हर दफ़ा न्यू कॉल कर रहा है, क्या इसकी वजह से तो नहीं हो रहा? या हम इसको अगर ट्रू कर दें अपने सर्वर को, फॉल्स कर दें, तो फिर देखते हैं क्या होता है, ऐसे करके चेक कर लेते हैं। फॉल्स, ठीक है, सर्वर दोबारा चल पड़ा है, ठीक है, ये बस हमने इसको लाया। अब हम इधर कॉल, पहली दफ़ा तो जाएगी कॉल ना मेरे ख्याल, टूल लिस्ट की, ठीक है, सेशन आईडी बनी, प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट ऑफ टूल लिस्ट, टूल कॉल हुआ और सेशन आईडी डिलीट हो गई, टर्मिनेट। अब हम देखते हैं दोबारा इसको, क्या ये कॉल करेगा? लिस्ट टूल रिक्वेस्ट आई है इधर, अब देखते हैं कि आती है कि नहीं आती। जो उन्होंने कहा हमने तो वो किया है, लिस्ट टूल रिक्वेस्ट फिर भी आई है। यहाँ हम क्या गलती कर रहे हैं? यहाँ चेक कर लेते हैं दोबारा हम ना कोड, ये 1 में आ गई, नहीं 1 तो नहीं और कर रहा हूँ, ठीक है वही हो रही है। हम ना सर के कोड से अपने कोड को मैच करते हैं, क्यों ये एरर कर रहा है। हम आते हैं सर की रेपो पे, पैना यूनिवर्सिटी, गलत तो नहीं लिख दिया कहीं मैंने? ये प्रोटोकॉल्स में आए, किसी ने क्लास लिया सर की एन की? ओपन ए के साथ कैश टूल लिस्ट में आए, कोड में आ गए। चलिए, सीपी सर्वर कैश टूल लिस्ट प्रो के बाद ये हम्म, continue gaining the playlist with 2 more time. Session ready to एक दफ़ा ही लिस्ट आ गई टूल्स की, ये नहीं एक ही दफ़ा आया टूल्स की लिस्ट, ठीक है, मीन्स कि वो कैश कर रहा है लेकिन टूल्स की लिस्ट एक ही दफ़ा आई है, फर्स्ट टाइम ही वो कैश कर रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर इसी के अंदर इसके पास कोई प्रोसेसिंग जाती, वो सेकंड टाइम कॉल नहीं करता, वो इधर से ही ऐड करता। हमने 3 प्रिंट्स करवाए ताकि 1 बाय 1 हमें चीज़ों को देख सकें। इधर सर ने भी इसी तरीके से किया, वो कॉल नहीं कर रहा बार बार ना टूल्स को,